नमस्कार साथियों। यह इस साध्य एकेडमी के ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हमने वादा किया था और तो उस वादे को निभाने आ गए हैं, है ना। आज से हम सीजीपीएससी और छत्तीसगढ़ में होने वाले परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ग्रंथपाल का क्या है क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। और यह छत्तीसगढ़ में दोस्तों पहला इंस्टीट्यूट है, पहला कोचिंग संस्थान है जहाँ पर इस विषय का क्या हो रहा है, क्लासेस हो रहा है। अभी तक छत्तीसगढ़ में कोई भी ऐसा क्लास नहीं हुआ है जहाँ लाइब्रेरी साइंस का क्या हो, क्लासेस स्टार्ट हुआ हो और या पढ़ाया गया हो। तो हमारा यह अकादमी, हमारा यह इंस्टीट्यूट पहला इंस्टीट्यूट होने वाला है जहाँ पर आज से रेगुलर हर दिन एक क्लासेस स्टार्ट होगी रहेगी। और इसके लिए आप सभी पूरे स्टूडेंट, पूरे छत्तीसगढ़ के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के स्टूडेंट आप लाइब्रेरी साइंस का पढ़ाई यहाँ से कर सकते हैं। यह पढ़ाई पूरी तरह से अगर देखा जाए नेट सेट केवीएस एनवीएस ईएमआरएस जितने भी तरह से लाइब्रेरी साइंस का क्या होता है क्लासेस होता है, सबको ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। ठीक है, केवल हम यहाँ लाइब्रेरी और लाइब्रेरी साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे हमारे क्लास में। ठीक है, और यदि आप इस वीडियो को YouTube में देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और यदि आप लाइब्रेरी साइंस का बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, पूरे तन मन धन लगाकर तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा साध्य पीएससी एकेडमी का जो एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर में जाइए, उसे डाउनलोड कीजिए और हमारे साथ में जुड़ जाइए। ठीक है, यह क्लास बहुत शानदार होने वाला है, पूरा डिटेल में होने वाला है। कोई भी भारत का ऐसा एग्जामिनेशंस नहीं है, ऐसा पेपर नहीं होगा जिसमें अगर लाइब्रेरी साइंस पूछा जाता है, लाइब्रेरी साइंस का पोस्ट आता है तो आप उसके लिए पूरी अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से आप क्या कर सकते हैं, उस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और यदि आप नेट सेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो नेट सेट को भी आप आसानी के साथ में इस क्लास के बाद में निकाल सकते हैं। ठीक है, और अपने सपनों की दुनिया में आप जा सकते हैं, लाइब्रेरियन बन सकते हैं। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा यह लाइब्रेरी साइंस का पहला क्लास। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग दोस्तों बेसिकली देखने वाले हैं लाइब्रेरी साइंस की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी साइंस। क्या देखेंगे? लाइब्रेरी साइंस की अवधारणा। आज हमारा पहला क्लास है। ठीक है, लाइब्रेरी की अवधारणा। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि लाइब्रेरी कभी न कभी आप अपने लाइफ में देखे ही होंगे, और आजकल तो सभी जगह लाइब्रेरी का डिमांड बहुत ज़्यादा है ना। तो लाइब्रेरी साइंस देखने के बाद में आप लोग को कभी न कभी तो आया होगा माइंड में कि क्या होता है लाइब्रेरी, कैसे होता है ना, इसकी अवधारणा कहाँ से आई। जैसे कि हर चीज़ की एक क्या होती है, शुरुआत होती है, एक इतिहास होता है, वैसे ही लाइब्रेरी साइंस अपने आप में विस्तृत इसका भी इतिहास है ना। तो पहली बार अगर देखा जाए तो लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी का मतलब क्या है ये देखेंगे। ठीक है, तो लाइब्रेरी का मतलब क्या है ये देखेंगे। इसके बाद में लाइब्रेरी की ज़रूरत क्यों महसूस हुई ये देखेंगे। इसके बाद में और आगे के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पहला है लाइब्रेरी मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर क्या रखा जाए, पुस्तक रखा जाए। लाइब्रेरी मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर क्या रखा जाए, पुस्तक रखा जाए, पुस्तक रखा जाता है। और ये पुस्तक कैसे रखा जाता है? तो पुस्तक रखा जाता है सेवा के लिए। किसके लिए? सेवा के लिए। ठीक है, लाइब्रेरी साइंस ऐसा, लाइब्रेरी ऐसा जगह है जहाँ पर पुस्तकें कैसी रखी जाती है, सेवा के लिए रखी जाती है, सेवार्थ। ठीक है, सेवार्थ भाव के लिए पुस्तक रखी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है, किसके लिए रखा जाता है? सेवार्थ भाव के लिए। ये हो गया
लाइब्रेरी, ठीक है। लाइब्रेरी के बारे में धीरे धीरे जब हम पढ़ते जाएंगे तो बहुत विस्तृत, बहुत डीप में जाएंगे, ठीक है। क्या होता है, कैसे होता है, ठीक। अब देखिए, लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय। पुस्तकालय, ठीक है जी। पुस्तकालय हो गया। तो पुस्तकालय का सबसे पहले हमने क्या देखा, इसका अर्थ देख लिया। तो अर्थ क्या हो गया, पुस्तक रखने का स्थान, पुस्तक रखने का स्थान, है ना। पहला क्या हो गया, पुस्तक रखने का स्थान। इसके बाद आगे अगर हम देखें तो और क्या हो सकता है ना। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग संस्थानों में, अलग अलग जगहों में क्या है, अलग अलग तरह से लाइब्रेरी होती है। तो और अलग अलग तरह के से लाइब्रेरी को डिफरेंट डिफरेंट क्या है, अलग अलग नामों से भी जाना जाता है ना। अगर हिंदी में देखा जाए इस चीज़ को, इस शब्द को, तो हिंदी में दो शब्दों से मिलकर बना है। एक क्या, कौन से शब्द से बना है, दो शब्द से। पहला है पुस्तक, धन आलय। तो पुस्तक का मतलब क्या होता है, सब आप जान रहे हैं। पुस्तक का मतलब होता है ग्रंथ, किस रूप में हो, जो लिखित रूप में हो, है ना, लिखित, मुद्रित, है ना, इन सब रूपों में हो। और आलय का मतलब होता है क्या, घर। तो पुस्तकालय का अगर देखा जाए, शाब्दिक अर्थ देखा जाए, तो पुस्तक रखने का स्थान या पुस्तक रखने का घर। क्या होगा, पुस्तक रखने का घर, पुस्तक रखने का स्थान, घर, ठीक। ये हो गया पुस्तकालय। अब देखते हैं इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति, इस शब्द की उत्पत्ति 1374 में पहली बार, कब, 1374 में, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, कौन सी डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में पहली बार इस शब्द का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। कब किया गया था, 1374 में, ठीक है। अब देखते हैं ये शब्द कहाँ से आया। तो अगर अंग्रेजी में इसका रूप देखें तो अंग्रेजी में इसका रूप होता है लाइब्रेरी, है ना। लाइब्रेरी शब्द होता है अंग्रेजी में। और इसका सबसे पहला अगर देखा जाए तो लाइब्रेरी में एक शब्द है लीबर, ठीक है। तो लीबर शब्द लैटिन शब्द से बना हुआ है। कौन से शब्द से, लैटिन। कौन से शब्द से बना है जी, लैटिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है, लीबर का अर्थ होता है पुस्तक। क्या होता है, पुस्तक। तो इस प्रकार से देखें तो पहला क्या होगा, पुस्तकालय, कैसा जगह, पुस्तक रखने का स्थान। अगर हिंदी में इसका मीनिंग देखा जाए तो यह दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक पुस्तक, धन आलय। पुस्तक का अर्थ होता है ग्रंथ जो लिखित रूप में हो, ठीक है। और कहाँ पर रखा जाता है, आलय का अर्थ होता है घर या स्थान, ठीक है। तो पुस्तक रखने का स्थान हो गया। अब इस शब्द की पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ, 1374 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इंग्लिश वाले में ना, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इंग्लिश में पहली बार इसका प्रयोग हुआ। अब ये शब्द की उत्पत्ति लाइब्रेरी, लाइब्रेरी मतलब यही होता है पुस्तकालय, पुस्तकालय, ठीक है। लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय, जिसमें इसकी उत्पत्ति होती है लैटिन शब्द के लीबर शब्द से। लैटिन भाषा के कौन से शब्द, लीबर शब्द से होती है। और इसका भी अर्थ क्या होता है, इसका भी अर्थ होता है पुस्तक। क्या होता है, पुस्तक।
ठीक है, इसका भी अर्थ क्या होता है? पुस्तक होता है। अब आगे देखें, यहाँ तक समझ आया? ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि पुस्तकालय की परिभाषा क्या हो सकती है। तो परिभाषा के तौर पर हमने क्या देखा? पहला अर्थ देखा, अब देख लेते हैं परिभाषा। तो परिभाषा में देखेंगे तो पुस्तकालय एक ऐसा स्थान जहाँ पुस्तकें सेवार्थ भाव के लिए रखी जाती है। कौन से भाव के लिए रखी जाती है? सेवार्थ भाव के लिए, मतलब सेवा के लिए रखी जाती है। सेवार्थ भाव के लिए रखा जाता है। ये क्या हो गया? पुस्तकालय की क्या हो गई? परिभाषा हो गई। ठीक है, पुस्तकालय को अलग अलग भाषा में, अलग अलग शब्दों में, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि पुस्तकालय के अन्य नाम अब क्या देखते हैं? पुस्तकालय के अलग अलग भाषा में नाम। तो जैसे कि हम यही भारत की बात करें तो भारत में हम दो तरह से चीज़ों को देखते हैं। एक क्या होता है? संस्कृत शब्द, और एक होता है हिंदी शब्द। तो अगर संस्कृत शब्द की बात करें तो संस्कृत शब्द में पुस्तकालय का मीनिंग होता है ग्रंथागार। संस्कृत में क्या होता है? संस्कृत की बात करें तो पुस्तकालय को बोलते हैं ग्रंथागार। ठीक है, हिंदी की बात करें, हिंदी में बोलते हैं पुस्तकालय। ठीक है, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं लाइब्रेरी। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी। इसके बाद में अन्य भाषा में, जैसे कि देखा जाए, अन्य भाषा में और देखा जाए तो इस स्पेनिश में बोलते हैं, किस में? स्पेनिश में। स्पेनिश में बोलते हैं बिब, स्पेनिश में बोलते हैं बिब्लियोथीका। क्या बोलते हैं? बिब्लियोथीका। जर्मन में बोलते हैं बिब्लियोथेक। जर्मन की बात करें तो जर्मन में बोलते हैं बिब्लियोथेक। यही है बिब्लियो, जर्मन में बोलते हैं बिब्लियोथेक। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए बहुत सारे, अगर हाँ एक और भाषा है, एक और इम्पोर्टेंट है, फ्रेंच। ठीक है, तो फ्रेंच में क्या बोलेंगे? फ्रेंच में इसको बोलते हैं बिब्लियोथीक्यू। बिब्लियोथीक्यू। तो हमने कौन कौन से भाषा में देख लिया? हमने देख लिया संस्कृत में, हिंदी में, इंग्लिश में, स्पेनिश में, जर्मन में और फ्रेंच में। ठीक है, तो अलग अलग भाषाओं में लाइब्रेरी का ही क्या नाम है? अलग अलग नाम है। ठीक, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि सर्वप्रथम 1374 में, है ना? सर्वप्रथम 1374 में
1374 में क्या हुआ, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसका क्या किया गया, नामकरण किया गया। पहली बार ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इस शब्द को परिभाषित किया गया, है ना, 1374 में। कहाँ, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए, इन शब्दों का प्रयोग धीरे 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 क्या हुआ, प्रचलन में आया। उसके बाद में 1808 में, कब, 1808 में, 1808 में एम डब्ल्यू श्रेटिंगर ने जो जर्मनी के निवासी थे, है ना, एम डब्ल्यू श्रेटिंगर जो जर्मनी के निवासी थे, उन्होंने सर्वप्रथम लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया, लाइब्रेरी साइंस, 1908 में लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। देन उसके बाद में जो भी आप जैसे भी लाइब्रेरियन है, जो भी हैं, ठीक है, वो आप सब ये जानते हैं कि लाइब्रेरी को सबसे ज़्यादा दुनिया में बढ़ाने वाला, दुनिया में विकसित करने वाला कौन था, मेलविल डेवी, ठीक है। तो मेलविल डेवी, इन्होंने पहली बार लाइब्रेरी को, किसने, मेलविल डेवी ने पहली बार लाइब्रेरी को क्या बोला, पहली बार लाइब्रेरी को, एक मिनट, हाँ, पहली बार लाइब्रेरी इकोनॉमी शब्द का प्रयोग किया 1876 में। कब किया, 1876 में, लाइब्रेरी इकोनॉमी किसने प्रयोग किया पहली बार, डेवी, एम डेवी, मेलविन डेवी, ठीक है, इन्होंने किया। उसके बाद में 1928 में, आप सबके चहेते, आपके सबके फेवरेट, 1928 में फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में पहली बार डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने पहली बार अपनी पुस्तक 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग किया, लाइब्रेरी साइंस का प्रयोग किया, ओके। तो अगर देखा जाए तो भारत में पहली बार लाइब्रेरी साइंस का प्रयोग किसने किया, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने किया। कब किया, 1928 में किया, ठीक है। और 1928 में प्रयोग किया, और कौन से बुक में किया, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में। ये जो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, इनकी एक पुस्तक है, इनकी एक पुस्तक है 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इसमें क्या किया, इन्होंने पहली बार इसका प्रयोग किया। आगे देखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से पहली बार क्या हुआ, भारत में इस शब्द का प्रयोग हुआ। अब एक चीज़ और देखा जाता है, लाइब्रेरी इकोनॉमी, ठीक है। ये शब्द किसने दिया था, ये शब्द दिया था मेलविन डेवी ने। तो पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय में पहली बार यहाँ से लाइब्रेरी
इकोनॉमी से लाइब्रेरी, इकोनॉमी से, इकोनॉमी शब्द को क्या करके हटा के क्या जोड़ा गया, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस शब्द जोड़ा गया। ठीक है, कहाँ जोड़ा गया, पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय में। कौन से विश्वविद्यालय में, पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय में। ठीक है, अब जैसे कि ये सब क्या हो गया, जब इसका नामकरण हुआ तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुआ वो हो गया। सबसे पहले हमने देखा 1374 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, उसके बाद में 1818 में M.W. स्टेटिंगर ने लाइब्रेरी साइंस शब्द दिया, है ना, लाइब्रेरी साइंस शब्द दिया। उसके बाद में 1876 में लाइब्रेरी इकोनॉमी किसने दिया, मेलविन डेवी ने दिया। उसके बाद में 1928 में 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने, है ना। फिर उसके बाद में पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय ने पहली बार लाइब्रेरी इकोनॉमी के बदले में लाइब्रेरी क्या किया, इंफॉर्मेशन, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का क्या किया, प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का। तो इस प्रकार से इकोनॉमी को हटा के क्या जोड़ा गया, लाइब्रेरी साइंस जोड़ा गया। तो अब नाम क्या हो गया, लाइब्रेरी, नाम हो गया लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, क्या नाम हो गया, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक, आगे देखते हैं फटाफट। अब लाइब्रेरी के प्रकार के बारे में देखा जाए, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। ठीक है, बेसिक है, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी मुख्यतः अगर देखा जाए तो हम अभी अलग अलग क्रम में नहीं जाएंगे, पहले मुख्यतः देखते हैं, मुख्यतः कितने भागों में इसको विभाजित किया जा सकता है ना। तो पहला देख सकते हैं, कैसा लाइब्रेरी, परंपरागत। ठीक है, परंपरागत लाइब्रेरी मतलब वो लाइब्रेरी जो हम अपने आसपास में देखते हैं, अपने कहाँ देखते हैं, जैसे रायपुर में जाएंगे तो रायपुर में क्या है, सेंट्रल लाइब्रेरी है, तक्षशिला है ना, नालंदा लाइब्रेरी है। तो ये सब क्या हो गया, परंपरागत लाइब्रेरी है। या इससे पहले जो भी आज़ादी के टाइम में यहाँ अनेक प्रकार के लाइब्रेरी स्थापित हुए थे, है ना। तो ये सब क्या है, परंपरागत लाइब्रेरी है, जहाँ पर केवल क्या होता है, पुस्तकें रखी जाती है और पाठक जाते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, परंपरागत लाइब्रेरी। तो पहला हो गया परंपरागत लाइब्रेरी। उसके बाद में दूसरा देखते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी क्या हो गया, डिजिटल लाइब्रेरी। तो डिजिटल लाइब्रेरी क्या होता है, ऐसा लाइब्रेरी जहाँ पर पुस्तकों को डिजिटल रूप में क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है ना। डिजिटल रूप में क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। जैसे यहाँ क्या किसका प्रयोग होता है, कंप्यूटर का प्रयोग होता है। यहाँ कंप्यूटर में या डिवाइस में, किसी भी डिवाइस में क्या किया जाता है, पुस्तकों को रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगला देखेंगे, तो अगला दोनों का मिक्स होगा। ठीक है, इसे बोलते हैं हाइब्रिड लाइब्रेरी। क्या बोलेंगे, हाइब्रिड लाइब्रेरी, हाइब्रिड लाइब्रेरी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हाइब्रिड भी हो गया, तो हाइब्रिड लाइब्रेरी क्या होता है, हाइब्रिड लाइब्रेरी में पुस्तकें फिजिकल भी होगा, कैसा होगा, फिजिकल प्लस डिजिटल रूप में, प्लस डिजिटल फॉर्म में।
दोनों फॉर्म में क्या होगा, हाइब्रिड लाइब्रेरी में फिजिकल फॉर्म में भी होगा और डिजिटल फॉर्म में भी होगा। इसके बाद में एक और लाइब्रेरी के बारे में देखते हैं। डिजिटल का ही अगला जो स्टेप होता है वो है वर्चुअल लाइब्रेरी। क्या होता है वर्चुअल लाइब्रेरी? अरे यार, एक मिनट। वर्चुअल लाइब्रेरी, ठीक है। तो वर्चुअल लाइब्रेरी क्या होता है? वे लाइब्रेरी जहाँ पर इंटरनेट का क्या हो, प्रयोग हो, बहुत ज़्यादा, जहाँ पर अलग अलग वेबसाइट का प्रयोग हो, इंटरनेट का प्रयोग हो, ये सब क्या होता है, वर्चुअल लाइब्रेरी होता है। जैसे कि अ, भारत सरकार ने वर्चुअल लाइब्रेरी अभी क्या किया है, लॉन्च किया है, जहाँ पर हजारों लाखों पुस्तकें क्या है आपको ऐसे ही फ्री में पढ़ने के लिए मिल जाती है। कौन से फॉर्म में मिलती है? डिजिटल फॉर्म में मिलती है। केवल आपको क्या करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उस लाइब्रेरी में जितनी तरह से पुस्तकें हैं, जितनी भी पुस्तकें हैं, उसे क्या कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं। किसके माध्यम से पढ़ सकते हैं? इंटरनेट। किसके माध्यम से? इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट का इस्तेमाल करके लाइब्रेरी का क्या कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। ये कौन सी लाइब्रेरी हो गई? वर्चुअल लाइब्रेरी। अब देखें हमने कितने टाइप्स में इसको डिवाइड किया, 4 भाग में, 1 2 3 4। पहला क्या है, परंपरागत लाइब्रेरी। दूसरा क्या हो गया, डिजिटल लाइब्रेरी। तीसरा क्या हो गया, हाइब्रिड लाइब्रेरी। चौथा क्या हो गया, वर्चुअल लाइब्रेरी, ठीक है। इतने प्रकार में इसको बांटा गया। अब परंपरागत लाइब्रेरी को भी हम आगे चल के बहुत भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि स्कूल पुस्तकालय है ना, स्कूल, कॉलेज, कॉलेज, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, है ना। इसके अलावा, यूनिवर्सिटी के अलावा सामाजिक, है ना, सामाजिक पुस्तकालय। इसके अलावा ईटीसी, बहुत सारी चीज़ों में क्या कर सकते हैं, इसको अपन बांट सकते हैं। वैसे ही डिजिटल लाइब्रेरी आजकल लगभग जितने भी लाइब्रेरी हैं, सभी जगह की लाइब्रेरी क्या हो गई हैं, डिजिटल लाइब्रेरी हो गई हैं। यहाँ फिजिकल भी होता है, पुस्तकें फिजिकल भी अवेलेबल होती है, और क्या होती है, कंप्यूटर डिवाइसों के माध्यम से भी क्या होता है, प्राप्त होता है। तीसरा क्या हो गया, फिजिकल लाइब्रेरी हो गया, जहाँ फिजिकल भी होता है और क्या होता है, डिजिटल भी अवेलेबल होता है। और डिजिटल में क्या होता है, केवल कंप्यूटरों में क्या होता है, अवेलेबल होता है। अब वर्चुअल क्या हो गया, वर्चुअल ऐसा लाइब्रेरी जहाँ पर किसके माध्यम से, केवल और केवल इंटरनेट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, लाइब्रेरी का सदुपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कितने हो गए, 4 हो गए। अब देखते हैं कि हमारे जो यहाँ के जितने भी क्या हुए हैं, बड़े बड़े लाइब्रेरियन हुए हैं, बड़े बड़े लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में जो ज्ञानी और विद्वान हुए हैं, उन्होंने लाइब्रेरी साइंस का अलग अलग लाइब्रेरी का क्या दिया है, परिभाषा दिया है, ठीक है। तो इन्हीं में पहला देखते हैं, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने लाइब्रेरी को क्या कहा है, पुस्तकालय को क्या कहा है, पुस्तकालय को इन्होंने क्या कहा है, अभिकरण कहा है। क्या कहा है, अभिकरण। मतलब पुस्तकालय किसके रूप में, अभिकरण के रूप में। किसने कहा है, डॉक्टर रंगनाथन, एस आर रंगनाथन। क्या कहा है इन्होंने, पुस्तकालय को अभिकरण के रूप में कहा है, ठीक। इसके बाद में दूसरा देखते हैं, सामाजिक संस्था। सामाजिक संस्था। तो सामाजिक संस्था किसने कहा है, पुस्तकालय को सामाजिक संस्था के रूप में कहा है, एल मार्टिन ने। किसने कहा है, एल मार्टिन। किसने कहा है, डॉक्टर एल मार्टिन।
इन्होंने क्या कहा है, लाइब्रेरी को सामाजिक संस्था का नामकरण दिया है। इसके अलावा देखा जाए, इसके अलावा ALA, ये होता है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। आगे पढ़ेंगे, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है, लाइब्रेरी को क्या कह के परिभाषित किया है, इन्होंने परिभाषित किया है कि पुस्तकालय बौद्धिक समूह के ज्ञान प्रदान करने के लिए व्यवस्थित सामग्री का समूह है। क्या कहा है, इन्होंने बौद्धिक समूह को ज्ञान प्रदान करने के लिए व्यवस्थित समूह बताया है। क्या कहा है, बौद्धिक, क्या कहा है, बौद्धिक समूह को व्यवस्थित, कैसा ज्ञान, व्यवस्थित ज्ञान, कैसा ज्ञान, व्यवस्थित ज्ञान। पुस्तकालय बौद्धिक समूह के ज्ञान को प्रदान करने के लिए क्या है, व्यवस्थित सामग्री है। तो कैसा है, बौद्धिक समूह को प्रदान करने के लिए व्यवस्थित क्या है, व्यवस्थित सामग्री है। तो क्या कहा है, व्यवस्थित सामग्री कहा है, ठीक है। किसने कहा है, ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसके अलावा ISI, आजकल इसका नाम हो गया BSI, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि लिखित पुस्तकालय लिखित, मुद्रित या अन्य श्रव्य सामग्री जो पाठकों को शिक्षा, शोध और मनोरंजन प्रदान करे। लिखित, मुद्रित या ऐसा कोई भी सामग्री जो पाठकों को क्या करे, लिखित कहा है पहला, तो मुद्रित सामग्री जो पाठकों को क्या करे, मुद्रित सामग्री जो पाठकों को शोध और मनोरंजन के लिए क्या करे, सामग्री जो पाठकों को शोध एवं मनोरंजन का क्या करे, उपाय प्रदान करे। मनोरंजन का, शोध एवं मनोरंजन का क्या करे, सुरक्षा एवं साधन प्रदान करे, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया रंगनाथन के अनुसार, इन्होंने क्या कहा, पुस्तकालय को अभिकरण कहा। इसके बाद में देख लिया मार्टिन के अनुसार, इन्होंने क्या कहा, सामाजिक संस्था कहा। इसके बाद हमने देखा ALA के अनुसार, ALA अर्थात अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बौद्धिक समूह को प्रदान की जाने वाली व्यवस्थित सामग्री कहा। इसके बाद में लिखित, मुद्रित सामग्री जो पाठकों को शोध एवं मनोरंजन एवं सुरक्षा प्रदान करे, एक किसने कहा, एक कहा ISI, और इसी का नाम क्या है, BSI, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, इसके बाद देखते हैं इसके बाद देखते हैं लाइब्रेरी साइंस के कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, क्या है, कुछ लाइब्रेरी साइंस के कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिसके बारे में हम क्या करेंगे, देखते हैं। तो अगर देखा जाए तो विद्वानों ने लाइब्रेरी साइंस को क्या कहा है, लाइब्रेरी को कहा है मस्तिष्क गृह। विद्वानों ने क्या कहा है, मस्तिष्क गृह, मतलब क्या कहा है, इन्होंने मस्तिष्क गृह कहा है। किसकी संज्ञा दी है,
मस्तिष्क गृह की संख्या दी है। किसको दी है? लाइब्रेरी को। याद रखिएगा, किसको दी है, ऐसे करके क्वेश्चन हमेशा क्या है, पूछा जाता है। अब देखते हैं, मस्तिष्क गृह तो कह दिया, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ हुई? फैक्ट है ना ये, केवल आज हम फैक्ट ही क्या कर रहे हैं, फैक्ट के बारे में ही देख रहे हैं। पहली बार आधुनिक पुस्तकालय का क्या हुआ? 16वीं शताब्दी में क्या हुआ? उदय हुआ। आजकल का जो लाइब्रेरी है वो कब आया? पहली बार 16वीं शताब्दी में। आजकल की लाइब्रेरी का जैसे चारों तरफ दीवारें हैं, पुस्तकें हैं, रखी हुई है ना, ये कब आया? 16वीं शताब्दी में। प्रारंभ में अगर देखा जाए, जब लाइब्रेरी नहीं था, जब पुस्तकें नहीं थी, कागज़ नहीं था, तो पहली बार प्रारंभ में क्या होता था कि जो शब्द लिखे जाते थे, जो ग्रंथ लिखे जाते थे, वो किस में लिखे जाते थे? भोजपत्र में। किस में लिखे जाते थे? भोजपत्र में। ठीक है, भोजपत्र एवं ताड़ पत्रों में। और इसे क्या किया जाता था? संरक्षित करके रखा जाता था। संरक्षित करके रखा जाता था। ठीक है, इसके बाद में पहले तार पत्रों में रखते थे, उसके बाद में 16वीं शताब्दी में आज का जो लाइब्रेरी है उसका उदय हुआ, मतलब मकानों के रूप में। मकानों में संरक्षण। ठीक है, इसके अलावा जब पुराने समय में हम जाते हैं, तो पुराने समय में भारत में अनेकों लाइब्रेरी का क्या हुआ? स्थापना हुआ। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल से देखते जाएंगे, एक एक करके, कि कौन सी लाइब्रेरी कहाँ, कौन सी लाइब्रेरी कहाँ, कैसे कैसे स्थापित हुआ। लेकिन आज अगर बात करें तो भारत में सबसे जो फेमस लाइब्रेरी हुआ है, सबसे जो पुरानी लाइब्रेरी हुई है, वो हुआ था नालंदा। क्या हुआ? नालंदा। नालंदा लाइब्रेरी है ना। नालंदा लाइब्रेरी उस समय तक की, ठीक है, जब ये लाइब्रेरी बनी थी, ठीक है, तो उस समय तक की क्या थी? सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी। सबसे बड़ी लाइब्रेरी। ठीक है, नालंदा। इसके बाद में भारत में एक और लाइब्रेरी जो बहुत फेमस था उस ज़माने में, वो क्या था? वल्लभी लाइब्रेरी। वल्लभी लाइब्रेरी। इसके अलावा और कौन सी लाइब्रेरी था? आप लोग सब जान रहे हो। इसके अलावा था उज्जैन में विक्रमशिला। क्या था? विक्रमशिला। विक्रमशिला। इसके अलावा तक्षशिला। ठीक है, ये सब क्या था? पुराने ज़माने की लाइब्रेरी थी। अच्छा, ये कहाँ था? ये था बिहार में। कौन सा? नालंदा कहाँ था? बिहार, वर्तमान बिहार में, है ना। वल्लभी कहाँ था? वर्तमान गुजरात में। वर्तमान गुजरात में। ठीक। विक्रमशिला कहाँ था? वर्तमान उज्जैन। कहाँ? वर्तमान उज्जैन। तक्षशिला कहाँ था? वर्तमान पाकिस्तान। पाकिस्तान के वर्तमान पंजाब प्रांत में। कहाँ? पंजाब प्रांत में। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए,
अभी हमने डिस्कस किया कि लाइब्रेरी को क्या कहते थे, विद्वान क्या कहते थे, मस्तिष्क गृह कहते थे। आधुनिक लाइब्रेरी की शुरुआत कब हुई? 16वीं शताब्दी में हुई। पहले लाइब्रेरी में, जब लाइब्रेरी नहीं था तो पुस्तकों को कैसे संरक्षित किया जाता था, किस रूप में पुस्तकें होती थी? तो पुस्तकें होती थी भोजपत्र और ताड़पत्रों के रूप में, जिसे घरों में, दीवारों में, चार दीवारी के अंदर में, मकानों में या महलों में क्या किया जाता था, संरक्षित करके रखा जाता था। इसके बाद में अगर भारत में लाइब्रेरी की इतिहास की बात करें तो भारत में प्रमुख रूप से 4 लाइब्रेरी हुए जो पूरे विश्व में क्या थे, प्रसिद्ध थे। और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था नालंदा लाइब्रेरी। ठीक है, ऐसा माना जाता है जब नालंदा लाइब्रेरी को जलाया गया, जिस समय जलाया गया, तो यह 6 महीने तक लगातार जल रहा था। यहाँ पर इतनी पुस्तकें रखी थी, इतना विशाल लाइब्रेरी था कि यह लगातार 6 महीने तक जलता ही रहा, जलता ही रहा। ठीक है, और यह क्या है, उस समय के आक्रांताओं, आक्रमणकारियों का क्या था, अगर देखा जाए कोई भी पुस्तक अगर जलता है, कोई भी लाइब्रेरी अगर जलता है, तो उससे केवल घाटा वहाँ के निवासियों का नहीं हुआ है, पूरे देश का एक जो पूरा पीढ़ी है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। उससे पहले की पीढ़ी है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। लाइब्रेरी में अनेक प्रकार के दुर्लभ क्या होते हैं, ग्रंथ होते हैं। बहुत सी प्रकार की क्या होती है, कृतियाँ होती हैं। और बहुत से जो विद्वान है, जिनका जीवन भर का क्या है, मेहनत है, रिसर्च है, वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया, इस लाइब्रेरी को, नालंदा लाइब्रेरी, जो भारत की क्या, और भारत ही नहीं पूरे विश्व की क्या थी, सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, इसे क्या कर दिया, नष्ट कर दिया और इस लाइब्रेरी को जला दिया। इसके बाद में वल्लभी लाइब्रेरी, जो वर्तमान गुजरात में, यह भी भारत की उस समय की द्वितीय सबसे विशाल लाइब्रेरी थी, द्वितीय सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। ठीक, इसके अलावा विक्रमशिला और तक्षशिला, इस प्रकार से सब क्या थे, बहुत फेमस लाइब्रेरी थे, जो कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में क्या थे, फेमस थे। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें तो आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पर मुस्लिम शासकों ने भी क्या किया, लाइब्रेरी का निर्माण करवाया, जिसके बारे में हम देखते हैं। एक नाम आता है मोहम्मद खां। मोहम्मद खां, इन्होंने एक लाइब्रेरी बनवाया, कहाँ में, अहमद नगर में। ठीक है, किसने, मोहम्मद खां ने। अकबर का तो आपने नाम सुना ही होगा। अकबर ने भी क्या किया था, अपना लाइब्रेरी बनवाया था। ठीक है, पुस्तकालय बनवाया था। और इन्होंने ही, अकबर के ही पुस्तकालय से ही भारत में 2 चीज़ें देखने को मिलती है। एक कला की कृतियाँ, कला की कृतियाँ, कृतियाँ मतलब पुस्तकें। ठीक है, और दूसरा विज्ञान की कृतियाँ, विज्ञान की कृतियाँ। दोनों को इन्होंने अलग अलग क्या किया था, व्यवस्थित करके रखा था। एक विज्ञान से संबंधित कृतियाँ और एक कला से संबंधित कृतियाँ। ऐसा माना जाता है कि इनके जो अकबर थे, इनकी जो लाइब्रेरी थी, यहाँ पे लगभग 25,000 क्या था, 25,000 पुस्तकें थी। 25,000 पुस्तकें किसकी लाइब्रेरी में, अकबर की लाइब्रेरी में। और इनके जो पिताजी थे, आप लोग सब जान रहे होंगे, आप सब इनके बारे में पढ़े होंगे। इनके पिताजी कौन थे, हुमायूं। ठीक है, तो हुमायूं जी थे, हुमायूं, हुमायूं, इनकी मृत्यु लाइब्रेरी से उतरते हुए हुआ था। लाइब्रेरी की सीढ़ी में हुआ था, की सीढ़ी से उतरते हुए, उतरते हुए इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ये सब आप लोग जान रहे हैं ना। अगर भारत में आधुनिक की बात करें, आधुनिक काल की बात करें, तो भारत में आधुनिक काल में
लाइब्रेरी का अगर किसी ने क्या किया है, आंदोलन किया है, तो भारत में आंदोलन का प्रारंभ हुआ है तो किसमें किन्होंने किया है? सियाजी राव गायकवाड़। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पुस्तक आंदोलन, भारत में पुस्तक आंदोलन। इसके बारे में देखते हैं और इसके बारे में विस्तृत हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इसका नॉर्मली देख लेते हैं कि क्या है। तो भारत में एक व्यक्ति हुए, कौन हुए? सियाजी राव गायकवाड़, सियाजी राव गायकवाड़, ठीक है। कौन से नंबर के? तृतीय नंबर के। इन्होंने 1910-11 के आसपास भारत में लाइब्रेरी आंदोलन का क्या किया? लाइब्रेरी आंदोलन प्रारंभ किया। आंदोलन प्रारंभ, लाइब्रेरी आंदोलन प्रारंभ का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? इसका मतलब यह है कि इन्होंने ही पहली बार भारत में क्या किया? लाइब्रेरी बहुत बड़े स्तर पर क्या किया? खोलने का काम किया। चूँकि एक क्या थे? राजा थे, है ना। सियाजी राव गायकवाड़ क्या थे? राजा थे। तो राजा होने के कारण इन्होंने अपने राज्य में अलग अलग प्रकार के बहुत सारे क्या किए? लाइब्रेरी को ओपन करने का काम किया, जहाँ वहाँ की जनता क्या कर सकती थी? फ्री, मुफ्त में ही क्या कर सकती थी? लाइब्रेरी में जाकर शिक्षा ले सकती थी, ठीक है। तो किन्होंने किया? सियाजी राव गायकवाड़ ने किया, ठीक है। कब किया? 1910-11 के आसपास में, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो मेलविन डेवी है, ठीक है, मेलविन डेवी, उनके जो शिष्य थे, उन्हें क्या किया? भारत में बुलाया और उन्हें बुलाने के बाद में कहा कि देखिए, हम यहाँ भारत में क्या करना चाहते हैं? लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं। हमारे क्षेत्र में क्या करना चाहते हैं? लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं। और उन्होंने, चूंकि अमेरिका में पहले से ही क्या था? लाइब्रेरी का बहुत ज़्यादा प्रचलन प्रारंभ हो गया था, लाइब्रेरी की पढ़ाई क्या हो गई थी? स्टार्ट हो गई थी। तो इन्होंने क्या किया कि उनको बुलाया, ठीक है। किनके शिष्य? मेलविन डेवी, ठीक है। मेलविन डेवी के शिष्य को क्या किया? भारत में बुलाया और कहा कि देखिए, हम क्या करना चाहते हैं? लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं और लाइब्रेरी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? आपका सहयोग चाहिए। और इन्होंने क्या किया? भारत में 1910-11 में लाइब्रेरी की क्या की? शुरुआत की, ठीक है। तो आज पुस्तकालय आंदोलन के बारे में, भारत में पुस्तक आंदोलन, पुस्तकालय आंदोलन के बारे में हम क्या देखते हैं? इतना ही देखते हैं। आगे क्लास में इसके बारे में और पूरी चर्चा के बारे में क्या करेंगे? विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है। और बहुत अच्छे से, चूँकि आज मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा था कि PDF के फॉर्म में आप लोग को अच्छे से पढ़ाया जाए, चूँकि लिखने में थोड़ा सा टाइम का क्या होता है? टाइम कम लगता है, ठीक है, टाइम ज़्यादा लगता है। और PDF के फॉर्म में अगर पढ़ें तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। और चलिए, यह हमारा आज का पहला क्लास रहा, ठीक है। आगे कंटिन्यू इस क्लास को करेंगे, लगातार क्या है करते जाएंगे। धीरे धीरे क्या होगा? एक एक चैप्टर करके सभी चैप्टरों को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। जो छत्तीसगढ़ में नेट सेट और प्लस ग्रंथालय जो आने वाला है उच्च शिक्षा में, है ना, कॉलेज में ग्रंथालय, ग्रंथपाल का क्या आने वाला है? पोस्ट आने वाला है, उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और यदि आप चाहते हैं कि हमसे जुड़कर बहुत अच्छे से क्या करें, इस सब्जेक्ट की तैयारी करें और विस्तृत तैयारी करें। और आज चूंकि हमारा पहला क्लास था तो हमने केवल इसका क्या देखा? बेसिक कॉन्सेप्ट देखा, अवधारणा देखा कि कैसे क्या हुआ, लाइब्रेरी साइंस क्या है, किस शब्द से उत्पत्ति हुई है, कहाँ उत्पत्ति हुई है, इसके बेसिक चीज़ों के बारे में देखा है ना। आगे की क्लासेस में हम इसको बहुत विस्तृत लेवल पर पढ़ेंगे, है ना, ठीक है।
पूरा अंदर एक एक चीज़ को जा कर देखेंगे। अभी तो हमने क्या किया है, बेसिक इसका एक आउटलाइन देखा है कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमसे, और यदि आप YouTube में देख रहे हैं तो इस पेज को, इस वीडियो को क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ में पढ़ना चाहते हैं, जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, तो साध्य PSC एकेडमी का क्या करें, जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करें और हमारे साथ में जुड़कर बहुत शानदार तरीके से क्या करें, इस एग्ज़ाम की तैयारी करें। और बिना हमसे जुड़े और बिना पढ़ाई किए छत्तीसगढ़ में ग्रंथपाल का क्या जो पोस्ट आने वाला है उसमें सफलता नहीं पाई जा सकती। इसीलिए आप हमसे जुड़िए। और चूंकि यह छत्तीसगढ़ का पहला इंस्टीट्यूट है जहां पर आज से ही पहली बार लाइब्रेरी साइंस की क्या हो रही है, पढ़ाई प्रारंभ हो रही है ना। तो आप सब जुड़िए हमसे और आगे शानदार गति के साथ में, है ना, प्रेजेंस के साथ में और पैशन के साथ में पढ़ाई को जारी रखिए और आगे बढ़िए। तब तक के लिए, कल के लिए धन्यवाद, आज के लिए धन्यवाद और आपके भविष्य के लिए भी धन्यवाद, ठीक है। तो आप सब जुड़िए। थैंक यू।